बोलने वाली गुड़िया, द टॉकिंग डॉल। ये कहानी है एक 9 साल की प्यारी, चुलबुली और थोड़ी अकेली लड़की मिश्का की, जो अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े शहर की 14वीं मंजिल पर रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों ऑफिस में बहुत व्यस्त रहते थे और उसका ज्यादातर वक्त अकेले कमरे में बीतता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी अपनी पुरानी टेडी बियर और गुड़ियों से बातें करना। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो ना, वो रोज अपनी गुड़ियों से कहती। लेकिन उसके पास जो सबसे पुरानी गुड़िया थी वो उसकी नानी ने दी थी जब वो सिर्फ 2 साल की थी। वो लाल साड़ी में झुमके पहनने वाली कपड़े की गुड़िया थी, जिसका एक आंख का बटन हल्का सा ढीला था। मिश्का ने कभी उसका नाम नहीं रखा था, बस उसे गुड़िया कहकर पुकारती थी। एक रात जब मिश्का बहुत उदास थी, मम्मी ने फोन पर कहा, आज मीटिंग है, डिनर खुद कर लो। और पापा तो वैसे भी देर से आते थे। मिश्का ने अपनी गुड़िया को गोद में लिया और कहा, काश तुम सच में बोल सकती तो मैं अपना दिल हल्का कर पाती। तभी कमरे में एक हल्की सी हवा चली। खिड़की बंद थी, पंखा भी नहीं चल रहा था। और फिर, तो बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? मिश्का चौंकी, मगर डर नहीं लगा। वो आवाज गुड़िया की ही थी, न मीठी न डरावनी, बस बिल्कुल वैसी जैसी एक सच्ची दोस्त की होती है। उसने पूछा, तुम बोल सकती हो? गुड़िया मुस्कुराई और उसकी आंख का बटन हल्का सा चमक उठा। जब कोई बच्चा सच्चे दिल से चाहे कि उसका खिलौना उसका दोस्त बन जाए, तो वो खिलौना आवाज पा लेता है। उस दिन से मिश्का की जिंदगी बदल गई। अब वो अकेली नहीं थी। वो और उसकी गुड़िया बातें करती, हंसती, कहानियां बनाती, स्कूल की बातें शेयर करती। गुड़िया उसके हर डर को समझती थी, परीक्षा का डर, दोस्त ना होने का दुख और पापा की डांट का गुस्सा। एक दिन गुड़िया ने मिश्का से कहा, क्या तुम चाहोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोलूं, या फिर उन बच्चों के लिए भी जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है? मिश्का थोड़ा चुप हुई, फिर बोली, अगर मेरी तरह और बच्चे भी अकेले हैं तो हाँ, चलो उन्हें भी दोस्ती का जादू दे देते हैं। अगले ही दिन स्कूल में एक लड़का रो रहा था। उसका नाम था यश। मिश्का ने उसे अपनी गुड़िया कुछ देर के लिए दी, और जब यश ने उसे पकड़ा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। इसने मुझसे बात की, इसने कहा मैं अच्छा बच्चा हूं। धीरे धीरे मिश्का ने समझा उसकी गुड़िया सिर्फ बोलती नहीं थी, वो बच्चों के दिल भी पढ़ सकती थी। वो उनके अंदर की उदासी, डर और भावनाएं समझ सकती थी और उन्हें हिम्मत देती थी। अब मिश्का और गुड़िया एक टीम बन गए। उन्होंने एक छोटा सा सुनो, समझो, संवारो क्लब शुरू किया, जहां बच्चे आते, गुड़िया से बात करते और मुस्कुराकर लौटते। गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वो एक दोस्त, एक सलाहकार और एक दिल की आवाज बन चुकी थी। एक दिन गुड़िया ने मिश्का से कहा, अब वक्त है कि मैं किसी और के पास जाऊं, जो मुझसे बात करने के लिए उतना ही सच्चा दिल रखता हो जैसे तुमने किया। मिश्का थोड़ी उदास हुई, मगर उसने गुड़िया को एक प्यारा सा दुपट्टा पहनाया, गले लगाया और कहा, जिस बच्चे के पास भी जाओ, बस उसे सिखा देना, अकेलापन स्थायी नहीं होता, बस एक सच्ची बात और एक सच्चा दोस्त चाहिए। गुड़िया मुस्कुराई और हल्के हल्के चमकते हुए हवा में घुल गई। आज भी मिश्का, जो अब बड़ी हो चुकी है, खुद एक काउंसलर बन गई है और बच्चों की मदद करती है। वो कहती है, मेरी पहली दोस्त मेरी गुड़िया थी, जिसने मुझे सिखाया था कैसे बिना शोर किए भी किसी की सुनना जरूरी होता है। सीख, लर्निंग। कभी कभी जिन चीजों को हम सिर्फ खिलौना समझते हैं, वो हमारे सबसे सच्चे दोस्त बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा होता है कोई जो चुपचाप तुम्हारी सुन सके, तुम्हें समझ सके। और कभी कभी दोस्त हमें वहीं से मिलते हैं जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं।